नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the center. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को यूपीआई, सुपर थैंक्स या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए ये कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं यहाँ पर। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं आज आपके लिए ये कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 8 ऑफ wands and the fourth and last card of the day is Queen of wands. All right, तो दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को अब हम डिकोड करते हैं और देखते हैं आज ये चारों के चारों कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ कार्ड्स का आया है वो कहीं ना कहीं एक ही इंडिकेशन दे रहा है कि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी जीत उसकी आवाज़ नहीं बल्कि उसका बदलता हुआ वजूद होता है। और इस समय आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि लोग सिर्फ आपका नाम ही खाली नहीं ले रहे हैं बल्कि आपके बारे में अलग अलग बातें भी कर रहे हैं। कोई आपकी ग्रोथ देखकर हैरान है तो कोई आपकी शांति देखकर परेशान है और कोई आज भी समझ नहीं पा रहा है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी आप कैसे मजबूती से आज भी खड़े हुए हैं, अपने जगह पर डटे हुए हैं, बिल्कुल भी पीछे नहीं आप हटे। तो इस रीडिंग में जो कार्ड्स आए हैं वो बता रहे हैं कि आपके एनिमीज़ की एनर्जी इस समय कैसी चल रही है और पर्दे के पीछे क्या क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि इस समय बहुत चर्चा हो रही है और ख़ासकर आपको लेकर। मैं यहाँ पर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इंट्यूशन आ रहा है कि इस समय आपको लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं, आपको लेकर ऐसी चर्चा उठी है कि जिसने हर सुनने वाले की जो सोच है उसे हिला के रख दिया है। बात करते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, जो आज का सबसे पहला कार्ड आया है। तो ये कार्ड सबसे पहले एक ऐसी एनर्जी दिखाता है जो बाहर से बहुत काम है लेकिन अंदर ही अंदर लगातार आपको ऑब्जर्व कर रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके एनिमीज़ बार बार आपकी हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पर नज़र रख रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन आप खुद हार मान लेंगे, लेकिन जितना समय बीत रहा है उतना ही आप और स्टेबल होते जा रहे हैं।
और यही बात उनकी सोच को हिला रही है कि ये कैसे हो गया। इनको लग रहा था कि जितना आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जितना आप परेशान होगे, उतने जल्दी आप सब कुछ कहीं ना कहीं छोड़ दोगे या फिर गिव अप कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपके दुश्मनों ने ये सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ इतना लंबा खींचेगा। उनको लग रहा था कि ये तो बस कुछ महीने तक ही चलेगा, उसके बाद ये सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। ये किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये सब इतना लंबा चलेगा। डिस्कशन सिर्फ इस बात की नहीं हो रही है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात की भी हो रही है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी ये इंसान अभी तक रुका क्यों नहीं। मुद्दा ये है, जो इस समय चर्चा हो रही है आपको लेकर, जो डिस्कशन हो रहा है, उसमें जो मेन मुद्दा है वो इसी बात को लेकर है कि आखिर ऐसा क्या है इस व्यक्ति के अंदर, यानी आपकी बात यहाँ हो रही है कि अभी तक ये टिके हुए हैं और आपको कोई बहुत मेजर वैसा आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट नहीं आया जैसा आपके दुश्मन चाह रहे थे। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई, बहुत सारी समस्याएं आई जो कि इन लोगों के द्वारा भी क्रिएट की गई थी, लेकिन जैसा आपके दुश्मन सोच रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये दूर चले जाएंगे, वो सब कुछ नहीं हुआ। उन्हें लगता था कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से टूट जाएगा, लेकिन अब उन्हें समझ आने लगा है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो किसी एक सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती है। कुछ लोग आपकी कंसिस्टेंसी को देखकर सीक्रेटली रिस्पेक्ट भी करने लगे हैं, लेकिन ईगो की वजह से सामने कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस बात को। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी सबसे बड़ी पावर आपकी एकाग्रता है, आपकी शांति है, आपका जो फोकस्ड माइंड है वो सबसे बड़ी पावर है आपकी। आप बिना शोर मचाए आगे बढ़ रहे हैं इस समय, और यही बात आज सबसे ज़्यादा उन लोगों के बीच में नोटिस की जा रही है जो आपके दुश्मन बने फिरते हैं, क्योंकि वो कभी भी उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि जब जो भी कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने आपके जीवन में क्रिएट किया, इनको लगा था कि इसके बाद एक ऐसा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा कि वापस से आप अपने जीवन में उस तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे जैसे कभी किया करते थे। लेकिन आप तो और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हो, और यही चीज़ तो उन लोगों को मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रही कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। बात करते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स की। ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपके एनिमीज़ अब अपने ही डिसीजंस का जो रिज़ल्ट है वो देख रहे हैं। जिस समय उन्होंने आपके बारे में गलत बातें फैलाई, आपको नीचे दिखाने की इन्होंने कोशिश की लोगों के बीच में, या आपकी इमेज ख़राब करने की इन्होंने कोशिश की, जो कि ये शुरू से करते आ रहे हैं, उस समय उन्हें लगा था कि लोग हमेशा उनकी ही बातों पर विश्वास करेंगे। लेकिन अब जो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, जो पिक्चर है, वो धीरे धीरे बदल रहा है। लोग अब सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं। अगर जो कहा गया था वो सच था, तो फिर आज रियलिटी बिल्कुल अलग क्यों दिख रही है? ये सवाल उनके मन में इस समय चल रहा है, क्योंकि हो सकता है ये जिन लोगों से बैठकर इन्होंने सारी प्लाटिंग की आपके अगेंस्ट, इनको पूरा विश्वास दिलाया गया कि आप ऐसे करते रहो तो ये ऐसे ऐसे इनके साथ हो जाएगा और आपकी ही जीत होगी। लेकिन अब जब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, या जैसा इन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है? अब वो आपस में ही जिनसे सलाह मशवरे ये कर रहे हैं, आपस में ही जैसे यहाँ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, यही से डिस्कशन का जो डायरेक्शन है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी अब आपकी नहीं बल्कि उन लोगों की क्रेडिबिलिटी पर लोग सवाल उठा रहे हैं जो लोग इनकी बातों पे विश्वास करते थे। ये कार्ड एक और बात बता रहा है दोस्तों कि कुछ एनिमीज़ अब चुपचाप वेट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट अचीवमेंट क्या होगी आपके जीवन की, और उनके अंदर कंपैरिजन की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस समय। वो अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी ये इंसान टूटा क्यों नहीं, या इन्होंने हमसे मदद क्यों नहीं मांगी कि मतलब हमारे आगे ये पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाते, सरेंडर कर देते, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। तो आपके दुश्मनों की जो बेचैनी है उसका सबसे बड़ा कारण आपकी प्रोग्रेस ही है। ये जो प्रोग्रेस आपके जीवन में धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, ये इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि आपकी जो सक्सेस है वो उनकी बनाई हुई कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खा रही है। आपके बारे में इन्होंने उल्टी सीधी बातें भी फैलाई होंगी कि इन्होंने तो ऐसा किया वैसा किया, ताकि लोगों के बीच में ये जो आपकी इमेज है उसे डैमेज कर सके। लेकिन जब आप लोग भी नोटिस कर रहे हैं कि अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे सक्सेस आ रही है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे अपने आप को, क्योंकि इनको अब बेइज्जती महसूस हो रही है।
अब आते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स पे। दोस्तों ये देखा जाए ये कार्ड तो पूरे रीडिंग का सबसे पावरफुल टर्निंग पॉइंट लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि अचानक बहुत तेज़ कम्युनिकेशन होने वाला, बहुत तेज़ी से, जैसे यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, कोई नए डेवलपमेंट्स जिसमें कि हो सकता है कोई आपको कांटेक्ट करे फ़ोन कॉल के थ्रू, या फिर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू भी ये कम्युनिकेशन हो सकता है। मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, डिस्कशंस, गॉसिप, र्यूमर्स, सब कुछ मतलब एक साथ तेज़ी जैसे पकड़ रहा है इस समय ये सारी चीज़ें। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार डिस्कशन का सेंटर नेगेटिविटी नहीं बल्कि आपकी रियलिटी बन रही है। कई लोग एक दूसरे से यही सवाल पूछ रहे हैं इस समय इनके खेमे में कि क्या सच में ये वही इंसान है जिसके बारे में इतनी बातें कही जाती थी उल्टी सीधी। कुछ लोगों को अब महसूस होने लगा है कि उन्होंने बिना पूरी सच्चाई जाने किसी की बातों पर विश्वास कर लिया, यानी कि जिन लोगों ने आपके दुश्मनों के बातों पर विश्वास किया बिना आपसे एक भी बार कंसल्ट किए, बिना आपका पक्ष जाने, अब उनको भी पछतावा हो रहा है। और आपके एनिमीज़ इस बदलते माहौल को देखकर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो नैरेटिव उन्होंने बनाया था आपके अगेंस्ट वो सब धीरे धीरे अब बिखर रहा है, सब टूट रहा है। और अब उन्हें डर इस बात का है कि कहीं वही लोग जो पहले उनकी बात मानते थे अब आपकी साइड को कहीं ना कहीं समझना शुरू ना कर दें और आपका साथ ना देने लगे। एनर्जी बहुत फास्ट मूव कर रही है दोस्तों, इसीलिए आने वाले समय में कई अनएक्सपेक्टेड कॉन्वर्जेशंस देखने को मिल सकते हैं। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि कोई आपको फिर से अप्रोच कर सकता है या कर सकती हैं, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, चाहे फिर वो एक फ़ोन कॉल हो या फिर बाहर कहीं अचानक से आप किसी से मिले, तो ऐसा संभव होता हुआ नज़र आ रहा है। बात करते हैं अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। तो दोस्तों ये कार्ड आपकी एनर्जी को बहुत खूबसूरती से रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्फिडेंस का कार्ड नहीं है, ये उस इंसान के लिए कार्ड है जिसने दर्द देखा, लोगों की बातें सुनी, गलत फहमियाँ कहीं ना कहीं आपने झेली, लेकिन फिर भी अपनी जो एक शांति है, जो एक लाइट है, उसको बुझने नहीं दिया आपने, उस नेगेटिविटी को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यही वजह है कि आज आपकी जो प्रेजेंस है वो लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच रही है। आपके एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। वो आपको इग्नोर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। वो आपको भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे। वो आपकी चर्चा रोकना चाहते हैं लेकिन हर नई बात फिर से आपका नाम सामने ले आती है। वो चाहते नहीं है कि डिस्कशन आपके बारे में हो, क्योंकि अब जब आपका नाम सामने इनके गूंजता है तो इन्हें फ्रस्ट्रेशन इनका बढ़ जाता है। लेकिन आपका नाम ही ऐसा कि वो आ ही जाता है किसी न किसी मुद्दे पर और इनको डिस्कशन करना ही पड़ता है। कुछ लोग तो अंदर ही अंदर ये भी मान चुके हैं कि उन्होंने आपको बहुत गलत समझा था, लेकिन ईगो उन्हें सच को एक्सेप्ट करने से रोक रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है ये कार्ड कि जब इंसान अपने सच के साथ खड़ा रहता है तब उसे बार बार खुद को प्रूव साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समय खुद उसके लिए बोलना शुरू कर देता है और इस समय आपकी एनर्जी बिल्कुल यही इशारा कर रही है। दोस्तों मैं आपके लिए भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करे ऐसे नेगेटिव लोगों से, और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप या आपके परिवार के इर्द गिर्द बिल्कुल भी उस घेरे के अंदर प्रवेश बिल्कुल भी ना कर सके, ऐसा एक घेरा बना रहे। भोलेनाथ और माँ कामाख्या देवी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, ऐसी छत्र छाया बनी रहे आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द। आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखिए एन, दिस इज़ एन, एल, यू, देन दिस इज़ वी, पी, जी, टी, देन दिस इज़ एच, ओ, जे, सी।
दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल। अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।